तो ये कक्षा 10वीं जीव विज्ञान का 8वां अध्याय है हमारा पर्यावरण। तो आइए इस अध्याय का हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे जिसकी कुल संख्या है 5। यहाँ प्रश्न क्रमांक पहला इस प्रकार है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना का संक्षिप्त वर्णन करें। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना कैसी हुई है इसका हमें संक्षेप में वर्णन करना है। तो ये रहा, पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एवं कार्यात्मक यानी फंक्शनल इकाई होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ देखिए कहा गया है कि स्वपोषित संरचनात्मक यानी पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी अवयव होते हैं उनकी संरचना जो होती है, स्ट्रक्चरल जो होती है, एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र दो अवयव से निर्माण हुआ है। पहला हुआ है अजैव यानी निर्जीव पदार्थों से और जैव पदार्थों से। अजैव में कौन कौन से आते हैं, मिट्टी आता है, वायु आता है, सूर्य का प्रकाश आता है। और जैव में कौन से आते हैं, उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है। अगर हम पारिस्थितिक तंत्र में अजैव अवयव मिट्टी को ही हटा दें, वायु को ही हटा दें या सूर्य के प्रकाश को हटा दें तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना नहीं हो पाएगी। अगर हम जैव अवयव की बात करते हैं तो उत्पादक में अगर हम सभी पौधों को ही हटा दें, जब पौधे हट जाएंगे तो कैसे होगा, उत्पादक तो नहीं बच पाएंगे। तो इसी प्रकार कहा गया है कि इसकी संरचना, इसकी जो संरचना होती है एक दूसरे पर डिपेंड होती है, स्ट्रक्चरल होती है और कार्यात्मक रूप से एक इकाई कही जाती है पारिस्थितिक तंत्र। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कहाँ से आता है, वो सूर्य से ही आता है, सूर्य से आता है और उत्पादक में जाता है और उसके बाद जो खाते हैं उपभोक्ता खाते हैं। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हुआ है। तो अब यहाँ से जो ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से सूर्य पर निर्भर रहता है। एक पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य अवयव होते हैं। कौन से होते हैं, पहला होता है अजैव अवयव, इसमें निर्जीव पदार्थ शामिल होते हैं। दूसरा होता है जैव अवयव, जिसमें जीव पदार्थ यानी जीव शामिल होते हैं। तो इन दोनों के बारे में हमें थोड़ा सा लिखना होगा। तो आइए सबसे पहले हम अजैव अवयव के बारे में थोड़े लिख लेते हैं। इनमें 3 वर्ग होते हैं। पहला होता है भौतिक वातावरण, तो इसमें मृदा, जल, वायु सम्मिलित होते हैं। दूसरा होता है पोषण, इनमें विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरा होता है जलवायु, सूर्य की रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता, दाब इत्यादि मिलकर जलवायु का निर्माण करते हैं। ये अजैव अवयव होते हैं। अब इसके बाद देखेंगे जैव अवयव। यहाँ देखिए जैव अवयव, इन्हें निम्नांकित 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला उत्पादक, प्लांट आते हैं। उपभोक्ता, प्लांट को खाने वाले आते हैं। अपघटनकर्ता, इन दोनों को विघटन करने वाले आते हैं, यानी मृत उत्पादक और उपभोक्ता को अपघटन कर देते हैं, रिसाइकिल कर देते हैं। तो यही संक्षेप रूप में, आपको इसे लंबा नहीं ले जाना है। उत्पादक भी कई प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है। तो ये रहा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर एक पथीय होता है। इसमें ऊर्जा मूल स्रोत कौन सा है, वो सूर्य का प्रकाश होता है। तो यहाँ देखिए एक वन्य पारिस्थितिक तंत्र की यहाँ बात है। तो यहाँ ऊर्जा सूर्य से आई कहाँ, प्लांट यानी उत्पादक में। तो ये ऊर्जा चल गई उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता में, और ये ऊर्जा चली गई इस उपभोक्ता में। तो ये ऊर्जा एक पथीय होती है और पुनः बैक यानी वापस नहीं जाती है। तो यही कही जाती है ऊर्जा का प्रवाह। तो इसके बाद अजैव पदार्थ में, जैसे में कौन सा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल का चक्रीय पथ के द्वारा जैव और अजैव वातावरण के बीच होता है। सत्ता को नष्ट करने के पदार्थ पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके बाद आपको थोड़े से यहाँ से भी लिखना है, ठीक। ये जो हाईलाइट किया गया है यही आपको थोड़ा सा लिख लेना है। आइए इसके पश्चात देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा, पीड़कनाशी अगर अपघटित ना हो तो आहार श्रृंखला में उनका क्या प्रभाव होगा।
तो पीड़क का मतलब होता क्या है? पीड़क का मतलब होता है कीट पतंग जितने भी होते हैं, कीट पतंग, उनको सम्मिलित रूप से पीड़क कहा जाता है। पीड़कनाशी मतलब पीड़क को नाश करने वाला जो केमिकल रसायन होता है उसे पीड़कनाशी कहा जाता है, अगर वो अपघटित ना हो। तो जब देखे होंगे कि खेतों में कि पीड़कनाशी यानी रसायन को छिड़काव किया जाता है, अगर वे अपघटित ना हो तो आहार श्रृंखला में उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, कहाँ वो चले जाएंगे, यही बताना है हमें यहाँ पे। तो इसका आंसर हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से देखेंगे। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता के बारे में समझाएं। काफ़ी आसान सवाल है। तो ये है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे उपभोक्ता के बारे में ही समझाना है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में। तो आपको लिखना है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत यहाँ पे उपभोक्ता, ठीक है। तो थोड़े से इसकी परिभाषा लिखने के बाद यहाँ से प्राथमिक उपभोक्ता, आपको द्वितीयक उपभोक्ता, ये रहा तृतीयक उपभोक्ता। तो इनके बारे में आपको लिखना है थोड़े से, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात है 5वां प्रश्न, इस सेशन का आखिरी प्रश्न। ओजोन छिद्र से आप क्या समझते हैं, यह कैसे उत्पन्न होता है, इससे होने वाले हानियों के बारे में लिखें। तो यहाँ देखिए, ओजोन यानी O3 समताप मंडल में पाई जाने वाली एक परत है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। कुछ रसायनों के प्रयोग से ये परत अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर में इतनी कमी आई है तो उसे कहा जाता है ओजोन छिद्र की संज्ञा दी गई है। तो ये तो हो गई ओजोन से आप क्या समझते हैं ये सारा। अब इसके बाद यह कैसे उत्पन्न होता है, यानी ओजोन छिद्र कैसे उत्पन्न होता है, क्या कारण है ओजोन में छिद्र हो जाने का। तो इसका कारण आपको यहाँ से लिखना है। कुछ रसायन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही मुख्य रूप से होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये उसका कारण हो जाएगा अक्षय होने का। अब इसके बाद इसी में प्रश्न है कि ओजोन छिद्र से जो हानि होती है, ठीक है, तो क्या हानि होती है, तो ये रहा, यह सूर्य से प्रकाश में उपस्थित हानिकारक परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती हैं धरातल पे, वो नुकसान करती हैं। यहाँ से ले यहाँ तक ये हो जाता है। तो समाप्त होता है प्रश्न क्रमांक 5वां।